गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है रौनक चक्रवर्ती और ऑसिलोस्कोप, ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर इस चैप्टर का नेक्स्ट जो दो टॉपिक मैं आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ वो है अबाउट ट्रांजिस्टर्स एंड एम्पलीफायर्स। तो चलिए हम लोग ज़्यादा जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर्स एंड एम्पलीफायर्स किसको बोलते हैं। पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, ट्रांजिस्टर्स के बारे में। ट्रांजिस्टर्स किसे बोलते हैं और ट्रांजिस्टर देखने में होता कैसा है। तो जैसे हम अब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है व्हाट इज़ अ ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं। अ ट्रांजिस्टर इज़ अ डिवाइस दैट रेगुलेट्स करंट और वोल्टेज एंड एक्ट्स एज अ स्विच और गेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। Transistor consists of three layers of semiconductor material each capable of carrying a current। यानी ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यानी कि आप इसे देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी ये यूज़ हो सकता है, ये कंप्यूटर में भी यूज़ हो सकता है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में यूज़ आज सबसे ज़्यादा होता है ट्रांजिस्टर। ये क्या करता है, एक करंट रेगुलेटिंग डिवाइस की तरह या फिर एक वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस की तरह काम आता है, जो कि करंट को एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कराने में सहायता करता है। तो इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ स्विच एंड ऑल्सो एक्ट एज अ गेट फॉर द करंट या फिर वोल्टेज। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए ये एक स्विच या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए एक गेट की तरह काम करता है। टिपिकली एक ट्रांजिस्टर कैसा देखने में होता है, मैं अभी आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीन पे। टिपिकली एक ट्रांजिस्टर ठीक ऐसा ही देखने में होता है। इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं। इट्स अ थ्री टर्मिनल थ्री जंक्शन थ्री लेयर डिवाइस। ये थ्री जंक्शन थ्री लेयर डिवाइस क्या है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। और आगे हम लोग देख लेते हैं ट्रांजिस्टर्स के टाइप्स कितने कितने होते हैं। अभी जो आप सभी देख पा रहे हैं ये है टाइप्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं। मेन टाइप्स ऑफ द ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो है दो टाइप के। एक होते हैं बीजेटी, जिसका फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एक है फेट यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब ये जो बीजेटी है ये ही, इसके भी दो मेन टाइप्स होते हैं। एक होता है पीएनपी टाइप और एक होता है एनपीएन टाइप, यानी एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर और पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स जगह से बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और हमारा जो फेट यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो मेन टाइप्स है वो है जेफेट यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एक है मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये जो दो मेन टाइप ट्रांजिस्टर है इसको हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये जो मेन जो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं ये मेन यूज़ होते हैं एज अ स्विच या फिर एज अ गेट पल्स की तरह। तो चलिए देख लेते हैं पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स के बारे में ज़्यादा। स्टूडेंट्स जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अभी स्क्रीन पे खोल दिया है बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के मेन दो टाइप का पहला टाइप। मैंने जैसे पहले भी आपको कहा है कि ट्रांजिस्टर इज़ अ मेनली थ्री लेयर डिवाइस। थ्री लेयर डिवाइस ये कैसा है, जैसे आप सभी को पता है ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस भी है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल मेनली दो टाइप के होते हैं, एक पी टाइप और एन टाइप। तो दो पी टाइप मटेरियल के बीच में एक लाइटली डोप्ड एन टाइप मटेरियल को मैं अगर जोड़ूंगा, यानी उसके बीच में मैं अगर डोपिंग करूंगा, तो वो क्या हो जाता है, एक पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर बन जाता है। इस पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर को मैं, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे खोल दिया है। और इस ट्रांजिस्टर के मेनली तीन टर्मिनल ही होते हैं। सी यानी कलेक्टर, बी यानी बीच का जो है वो है बेस, और ई यानी एमिटर। सी यानी क्या है, सी यानी है कलेक्टर, बी यानी है बेस, ई यानी एमिटर। और इसका स्कीमेटिक जो सिंबल है वो कुछ कुछ ऐसा देखने में होता है। अगर एरो बेस के तरफ रहेगा तो हम लोग उसको कहेंगे इट्स अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट जो बीजेटी के टाइप में हम लोग आते हैं वो है एक एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर। ये भी एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का ही टाइप है। दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक लाइटली डोप्ड, मैं अगर पी टाइप मटेरियल जोड़ दूंगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का भी तीन ही टर्मिनल होते हैं इसमें, एक कलेक्टर, एक बेस और एक एमिटर। इसका जो स्कीमेटिक सिंबल है वो कुछ कुछ ऐसा देखने में होता है। अगर एरो बेस से बाहर की तरफ डिनोट करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट्स अगर हम बीजेटी या फिर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के एक समराइज तरीके से आए तो देख पाएंगे कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर देखने में भी कुछ कुछ ऐसा होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। इसमें देखिए कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है, पहले वाले में एमिटर पहले है, फिर बेस है, फिर कलेक्टर है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर।
और दूसरे वाला जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसमें कैसा कन्फिगरेशन है, कलेक्टर, बेस और एमिटर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर। और इसका सिग्नेटिव सिंबल जैसे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा देखने में होता है, एरो अगर अंदर की तरफ रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बेस के अंदर, बेस की तरफ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर, और एरो अगर बेस से बाहर की तरफ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। किसी भी ट्रांजिस्टर के साथ अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई, यानी कि इसमें अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम लोग अगर जोड़ देते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायसिंग ऑफ एनी ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो अबाउट एम्पलीफायर। तो चलिए देख लेते हैं एम्पलीफायर किसे कहते हैं। एन एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट इंक्रीजेस द वोल्टेज, करंट और पावर ऑफ अ सिग्नल। Amplifiers are used in wireless communication, broadcasting, and in audio equipments of all kinds. यानी एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस है जो भी किसी भी इनपुट सिग्नल, चाहे वो कोई भी इनपुट सिग्नल हो, चाहे वो वोल्टेज हो, करंट हो या फिर पावर हो, उसको एम्पलीफाई करके यानी उसका पावर बढ़ा के आउटपुट में भेजता है। एम्पलीफायर्स का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन में, जैसे रेडियो सिग्नल्स वगैरह में करते हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग में करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर मुझे सिग्नल ब्रॉडकास्ट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ता है, एम्पलीफाई करके उसको ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं एम्पलीफायर का स्कीमेटिक डायग्राम कैसा होता है देखने में। कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम खोल दिया है ऑफ पर्टिकुलर एम्पलीफायर का, जहाँ से कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट सिग्नल यहाँ पे दिया हुआ है और बीच में आउटपुट सिग्नल के बीच में एक क्या है, एम्पलीफायर। इनपुट सिग्नल का जो कंडक्शन हुआ है वो काफ़ी कम मार्जिन के से हुआ है, जो इसका वेव फॉर्म है वो काफ़ी कम मार्जिन में हुआ है। लेकिन अगर बीच में मैं एक एम्पलीफायर लग देता हूँ, इसके बाद जो कंडक्शन हो रहा है वो काफ़ी एम्पलीफाइड वर्जन से हो रहा है, जिसका मार्जिन लेवल लगभग 360 डिग्री के आसपास है। तो एम्पलीफायर का जो पर्टिकुलर काम है वो यही है कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल का जो बीच का जो मार्जिन है उसको बढ़ाना। यानी इनपुट सिग्नल के बाद अगर मैं एक एम्पलीफायर ले देता हूँ तो वो क्या करता है, सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करके आउटपुट में भेज देता है। स्टूडेंट्स, अभी जो हम देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ एनी एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप हम लोग देखने वाले हैं वो है करंट एम्पलीफायर। करंट एम्पलीफायर क्या करता है, वो इनपुट सिग्नल का जो करंट इनपुट सिग्नल हम लोग देते हैं उसके आउटपुट में एक हायर आउटपुट भेजता है। मतलब इनपुट में अगर हम लोग लोअर करंट भेज रहे हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, हायर करंट मिलेगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है अबाउट वोल्टेज एम्पलीफायर। ये क्या, ये भी इसका जो फंक्शन है वो भी सेम ही है। ये क्या करता है, इनपुट में अगर हम लोग लो वोल्टेज दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, हायर या फिर लार्जर वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है एक ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर क्या करता है, दिस एम्पलीफायर चेंजेस आउटपुट करंट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इनपुट वोल्टेज। यानी अगर हम लोग इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये अपने हिसाब से आउटपुट का जो करंट है इसको एम्पलीफिकेशन करके भेजता है। यानी इनपुट में अगर हम लोग वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज लेवल बढ़ाएंगे तो ये आउटपुट में क्या करता है, करंट लेवल को बढ़ा के भेजता है। नेक्स्ट जो टाइप हम लोग में आ गए हैं, नेक्स्ट जो टाइप में वो है एक ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर मतलब ये एक सिंपली करंट टू वोल्टेज एम्पलीफायर है। करंट टू वोल्टेज एम्पलीफायर का मतलब क्या है, अगर हम लोग इनपुट में करंट भेजते हैं, इनपुट में हम लोगों ने क्या भेजा, करंट, तो आउटपुट में ये क्या भेजेगा, एम्पलीफाई करके वोल्टेज लेवल को, मतलब करंट अगर हम लोग इनपुट में देंगे आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, एक हायर आउटपुट का वोल्टेज मिलेगा। तो ये थे मेन 4 टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर। टाइप्स के बाद हम लोग आ चुके हैं क्लासेस ऑफ एनी एम्पलीफायर्स। मतलब एम्पलीफायर कितने क्लासेस के होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है एमसीबी के भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं, जैसे उसके पावर रेटिंग के ऊपर डिपेंड करके, वैसे ही एम्पलीफायर्स के भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं। मतलब एम्पलीफायर जो वेव फॉर्म को, इनपुट और आउटपुट का जो वेव फॉर्म है उसको कैसे एम्पलीफायर कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके। तो पहला क्लास जो है वो है क्लास ए। इस क्लास ए एम्पलीफायर में जो कंडक्शन हो रहा है इनपुट सिग्नल का वो कितना हो रहा है, 360 एंगल में हो रहा है, लगभग 360 एंगल के बराबर हो रहा है। इसके बाद जो टाइप आ जाता है वो है क्लास बी एम्पलीफायर, जो जिसमें इनपुट सिग्नल का जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है वो कंडक्शन लेवल कितना हो रहा है, लगभग 180 डिग्री एम्पलीफिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट जो टाइप में हम लोग आ गए हैं वो है क्लास ए बी एम्पलीफायर। क्लास ए बी एम्पलीफायर में क्या हो रहा है, इनपुट सिग्नल का जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है उसका जो कंडक्शन एंगल है वो लगभग 180 से 200 डिग्री के बराबर है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 180 से लेके 200 डिग्री तक है, ये जो कंडक्शन लेवल है
ये 180 से लेकर लगभग 200 डिग्री तक है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है क्लास सी एम्पलीफायर। ये जो क्लास सी एम्पलीफायर है, इसमें जो इनपुट सिग्नल का वेव फॉर्म का जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है, उसका जो कंडक्शन एंगल है वो लगभग 100 से लेके 150 डिग्री तक होता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, 100 से लेके 150 डिग्री तक इसका कंडक्शन एंगल हो रहा है। ये था अभी क्लासेस ऑफ एनी एम्पलीफायर्स, और इसके ऊपर डिपेंड करके पावर रेटिंग्स भी एम्पलीफायर्स के होते हैं। स्टूडेंट्स, अभी ये हम लोग आ गए हैं ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो पहला जो एमसीक्यू है वो है अ ट्रांजिस्टर हैज़ हाउ मेनी पीएन जंक्शन। तो 1 जंक्शन, 2 जंक्शन, 3 जंक्शन या 4 जंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी को पता है कि एक ट्रांजिस्टर में 3 जंक्शन, दो जंक्शन रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक पीएनपी ट्रांजिस्टर दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे कितने जंक्शन हैं? 2 जंक्शंस हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा 2 पीएन जंक्शन। ये 2 पीएन जंक्शन से बना हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं वो है नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर इन ट्रांजिस्टर इज डैश। अगर इसमें जंक्शन, एक पीएन ट्रांजिस्टर में अगर जंक्शन 2 है तो डिप्लीशन लेयर, जिसके वजह से एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाता है, तो डिप्लीशन लेयर भी ऑब्वियसली 2 ही होंगे। तो इनमें डिप्लीशन लेयर कितने हैं? डिप्लीशन लेयर भी 2 ही है। तो राइट आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट हम लोग जिस क्वेश्चन में द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज डैश डोप्ड। जो बेस होता है ट्रांजिस्टर का वो कैसे डोप्ड होता है? हेविली, मॉडरेटली या लाइटली। यानी ये जो बेस है, ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होते हैं, एक कलेक्टर, एमिटर और बेस। तो ये जो बेस होता है, मिडिल वाला जो होता है, उसमें हम लोग क्या डालते हैं? उस मिडिल वाले में हम लोग क्या डालते हैं? जो हमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो कैसे डोप्ड होता है? हेविली, मॉडरेटली या लाइटली। तो इसका आंसर होगा लाइटली, यानी राइटली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जिस क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं वो है द एलिमेंट दैट हैज़ द बिगेस्ट साइज इन अ ट्रांजिस्टर। इनमें से क्या है, कौन सा पार्ट है जिसका साइज ट्रांजिस्टर में सबसे बड़ा है? तो जो कलेक्टर होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। तो आंसर क्या होगा? ए, कलेक्टर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर्स आर। मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है? एक्सेप्टर आयंस, डोनर आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स। तो इसका जो सही आंसर है, इसमें होल्स ज़्यादा रहते हैं। होल्स का मतलब क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी को हम लोग होल बोलते हैं। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल्स ज़्यादा रहते हैं। तो करंट कैरियर्स या मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं? होल्स। तो राइट आंसर क्या है? होल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर डैश इज द मेजॉरिटी कैरियर्स। जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में इनमें से क्या मेजॉरिटी कैरियर, मतलब करंट कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन, होल, डोनर आयन या फिर एक्सेप्टर आयन। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं। व्हाट इज BC147 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? अ ट्रांजिस्टर IC, अ डायोड, नन ऑफ दिस। तो BC147 इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर IC। ट्रांजिस्टर IC का मतलब है ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि ट्रांजिस्टर से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ट्रांजिस्टर IC। चलिए नेक्स्ट जिस क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जा रहे हैं वो है द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़ हाई, लो, वेरी हाई या ऑलमोस्ट ज़ीरो। इम्पीडेंस का मतलब है सर्किट में अगर कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस या फिर ये दोनों रहे तो सर्किट में सर्किट एल्फो रुकता है, जिसको हम लोग इम्पीडेंस से डिनोट करते हैं। तो इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़ वेरी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं। द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम हाउ मच टू हाउ मच। तो इसका सही आंसर है 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। यानी जो हम लोग जिस ऑडियो फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं उसका रेंज कितना होता है? 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स तक होता है। क्लास ए बी एम्पलीफायर आउटपुट स्विंग ऑकर्स एट अ रेट ऑफ व्हाट। मतलब क्लास ए बी एम्पलीफायर जो है उसमें जो आउटपुट स्विंग है वो कितने से कितने दूर होता है? तो आप सभी को पता है इसका आंसर है सी, फॉर 180 डिग्री टू 200 डिग्री। जो आउटपुट स्विंग होता है क्लास ए बी एम्पलीफायर में वो इतना ही होता है। नेक्स्ट जिस क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं द थियोरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ अ क्लास बी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कितना होता है? इसका एफिशिएंसी जो क्लास बी एम्पलीफायर का, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का है, वो कितना होता है? तो लगभग ये 78.5% तक होता है। नेक्स्ट जिस क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं वो है द मैक्सिमम ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ रेजिस्टिव लोड फॉर अ क्लास ए ट्रांजिस्टर इज। मतलब अगर एक रेजिस्टिव लोड को हम लोग क्लास ए ट्रांजिस्टर के साथ लगा देते हैं तो उसका ओवरऑल एफिशिएंसी कितने तक होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो बहुत ही कम है, यानी
25% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स यूज्ड इन ट्रांजिस्टर इज डैश। मतलब बैरियर पोटेंशियल मतलब जैसे आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए कुछ वोल्टेज या फिर कुछ चार्ज का ज़रूरत पड़ता है। मतलब एक कंडक्शन बैंड, अगर इसे फ्री वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कुछ वोल्टेज लेवल का ज़रूरत होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो इसका जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में इसका जो वैल्यू होता है वो लगभग 0.7 वोल्ट तक होता है। तो इसका सही आंसर जो है 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर आर मेड बाय यूजिंग सिलिकॉन कंपेयर टू जर्मेनियम सेमीकंडक्टर बिकॉज इट हैज़ व्हाट। मतलब जो ट्रांजिस्टर में हम लोग जो ट्रांजिस्टर हम लोग जो बनाते हैं वो जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन से क्यों बना हुआ रहता है। तो वो इसीलिए बना हुआ रहता है क्योंकि सिलिकॉन में हायर थर्मल स्टेबिलिटी है। मतलब ये सिलिकॉन अच्छे थर्मल स्टेबिलिटी से बना हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द टर्मिनल्स ऑफ अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या फिर बीजेटी आर डैश। मतलब बीजेटी में जो टर्मिनल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है बेस, कलेक्टर एंड एमिटर। आप सबको जैसे पता है कि एक ट्रांजिस्टर में एनपीएन हो या फिर पीएनपी हो, उसमें 3 टर्मिनल्स रहते हैं, बीच वाले को बेस और एक को कलेक्टर और एक को बोलते हैं एमिटर। तो यही तक था हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। आप सभी को ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।